नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोस आपको के अपडेट आपको मिलते रहें तो इस नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो इस वीडियो ट्यूटोरियल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट्स के बारे में कि आईटी एक्ट क्या है। जैसे भारत के संविधान के बारे में, आजकल संविधान की बहुत चर्चा है। भारत के संविधान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो भारत में जब भी कोई कानून बनता है तो वो भारत की किताब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मेंशन किया जाता है उसको। तो आईटी एक्ट भी बनाया गया जब कंप्यूटर आ रहा था और कंप्यूटर की बढ़त तेजी से हो रही थी इंडिया में, तो लोगों ने कहा कि इस कंप्यूटर पे भी कंट्रोल तो होना चाहिए। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, संसद में हमारे आईटी एक्ट बनाया गया, आईटी एक्ट 2000। और आईटी एक्ट 2000 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने पे क्या 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 चीजें हैं, आईटी एक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज ये पूरा ट्यूटोरियल हमारे उस वीडियो पे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन आईटी एक्ट की, तो इंडियन आईटी एक्ट जो है सन 2000 में पास हुआ था। सबसे पहले इस पे जो है मतलब ये इसके स्टार्टअप जो पार्लियामेंट में चल रहा था कि आईटी के एक्ट को, यानी कैसे कैसे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आ रहा है और जिस तरह से आईटी आज के डेट में इंडिया के मार्केट को कैप्चर कर चुकी है, तो उसको रोकने के लिए, उसमें बचाव के लिए, और आज के डेट में साइबर अटैक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए एक एक्ट पारित हुआ था, आईटी एक्ट 2000। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि आज के डेट में हम सारे लोग कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं। फोन के यूजेज हमारे पास ज्यादा बढ़े हैं, जिसमें एंड्रॉयड फोन्स और व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसलिए पहले सोशल मीडिया पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उस चीज को आपको जानने के लिए इस आईटी एक्ट को जरूर समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आईटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा एक लेआउट देखते हैं कि आईटी एक्ट जो है इसमें कुल 13 अध्याय हैं। मतलब ये जो आईटी एक्ट 2000 पास हुआ इसमें कुल 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में कुल 94 धाराएं हैं। ठीक है, उसके बाद आईटी एक्ट 2000 को 9 जून 2000 को प्रस्तावित किया गया था। मींस कि प्रस्ताव रखा गया आईटी एक्ट को कि 9 जून 2000 को की संसद में कि हमारे पास एक ऐसा कानून होना चाहिए, और बहुत सी नियम बनाए गए कि जैसे हर बिल को पास करने में संसद में चर्चा होती है, तो इसलिए 9 जून 2000 को भी इस आईटी एक्ट से रिलेटेड कानून पर चर्चा हुई। तो और इसको जो है 17 अक्टूबर 2000 को लागू कर दिया गया पूरे देश में। इसलिए आईटी एक्ट का जो हम लोग 2000 बहुत स्पेशल है। अब तो उसका अमेंडमेंट भी आ चुका है, 2008 आ चुका है। अभी जल्दी ही मैंने परसों के डेट में एक अमेंडमेंट 66 में चेंज हुआ, तो उसके लिए सरकार अपने अलग अलग नियम बनाती रहती है। फिलहाल आईटी एक्ट को अगर विशेष आप पूरा डिटेल में समझना चाहेंगे तो ये जो वेबसाइट है meity.gov.in, इस पर जाके आप पूरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसमें आगे चल के कि कैसे कैसे वेबसाइट पे आप जाके आईटी एक्ट को एक्सेस कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े सारे नियम और कानून जान सकते हैं। फिलहाल कुछ पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे। जैसे आईटी एक्ट जो चैप्टर वाइज अगर देखें तो चैप्टर 1 में जो है खाली आईटी मतलब परिभाषाएं दी गई। आईटी एक्ट में जो चैप्टर 1 इंक्लूड किया गया उसमें परिभाषाओं को इंक्लूड किया गया कि कौन कौन सी चीजें रखी गई और सारे एक्ट के बारे में बताया गया, उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखा गया, of the act especially stipulates that any subscriber may authenticate an electronic record by affixing his digital signature. It further states that any person can verify an electronic record by use of a public key of the subscriber. मतलब जो चैप्टर 2 है इसमें लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड किया कि आईटी एक्ट में डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है उसको परिभाषित किया गया कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, अंकीय चिन्ह यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है उसको यहाँ पे परिभाषित किया गया आईटी चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 of the act details about electronic governance and provides inter alia amongst other that where any law provides that information or any other matter shall be in writing or in the typewritten or printed form, then notwithstanding anything contained in such as law।
तीसरे अध्याय में जो है इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े सारे कानून को पारित किया गया कि ये चीजें क्या, हर चीज के लिए कौन कौन सा कानून बनेगा, इस चीज को पास किया गया चैप्टर 3 में। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट से लेके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इनसे रिलेटेड सारे नियम और कानून पारित किए गए कि किसको कौन यूज कर सकता है। इसमें नियमों को रखा गया चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 of the said act gives a scheme of regulation certifying authorities। मतलब चैप्टर 4 में क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि उन सारे जो इलेक्ट्रॉनिक नियम चैप्टर 3 में बनाए गए तो उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यानी इसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज नियुक्त किया गया कि कौन कौन से अधिकारी कौन कौन सा काम देखेंगे और किस अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी। इसको किस में डिसाइड किया गया, चैप्टर 4 में डिसाइड किया गया। चैप्टर 7 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इस समय ये जो टॉपिक बता रहा हूं वो ओ लेवल के सिलेबस से बता रहा हूं, इसीलिए टॉपिक को थोड़ा जंप करा के बता रहा हूं। अभी एक वीडियो में फिर से जारी करूंगा आईटी एक्ट पे, जिसमें मैं पूरे एक्ट के बारे में बताऊंगा, यानी पूरे 13 अध्याय के बारे में बताऊंगा इन डिटेल, और सारे अनुच्छेद को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये ओ लेवल को ध्यान में रख के बता रहा हूं। चैप्टर 7 में क्या इंक्लूड किया गया, of the act details about the scheme of things relating to digital signature certificates. The duties of subscriber are also enshrined in the said act. चैप्टर 7 में ये इंक्लूड किया गया कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो कौन कौन उनको प्रमाणित किया गया, कौन कौन सी संस्था या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्रोवाइड कर सकती है। उस तरह के संस्थाओं को इसमें कैटेगराइज किया गया चैप्टर 7 में कि किस संस्था को अधिकार है कि वो डिजिटल सर्टिफिकेट दे सकती है। फिर चैप्टर 9 में क्या इंक्लूड किया गया, चैप्टर 9 में जो है कंप्यूटर या उससे रिलेटेड, जैसे किसी का कंप्यूटर आप तोड़ दे रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं, किसी का हार्ड ड्राइव तोड़ दे रहे हैं, किसी के हार्ड डिस्क क्रैश कर दे रहे हैं, मोबाइल फोन नुकसान कर दे रहे हैं, तो इससे रिलेटेड यानी कंप्यूटर के डैमेज से रिलेटेड जो अगर कोई आप नुकसान कर रहे हैं किसी व्यक्ति का तो आपको क्या जुर्माना होगा उसको डिसाइड किया गया। मतलब लगभग इसकी राशि जो है 10 लाख तक रखी गई बाय मिस प्रिंट, इसमें 1 करोड़ अफेक्टेड है। तो इसमें जो है और किस अधिकारी तक ये बात पहुंचाएगी, कौन उसका इंस्पेक्शन करेगा और किस कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी जो अगर चैप्टर 9 में यही बताया गया कि अगर कोई आपका कंप्यूटर तोड़ देता है तो उसको जो है आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप जुर्माना लगा सकते हैं। चैप्टर 10 में जो क्या इंक्लूड किया गया, अपील को इंक्लूड किया गया। मतलब कि आप जो है साइबर एक्ट के थ्रू कहां पर अपील कर सकते हैं, कहां पर आप जाकर उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं। ये सब चीजें जो है आपको चैप्टर 10 में मिलेंगी कि चैप्टर 10 में और कौन सा ऑफिसर उस चीज को कंसर्न करेगा, ये टॉपिक आपको चैप्टर 10 में इंक्लूड किया गया। चैप्टर 11 बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है। जो अध्याय चैप्टर 10 है, समझ लो आईटी एक्ट का सबसे बेस्ट कंटेंट यही है। चैप्टर 11 यानी 11, इसमें जो है दंड और अपराध को सुनिश्चित किया गया। साइबर क्राइम, इसमें जो है 65 से लेके और 78 तक के अनुच्छेद आए आपके। 65 से लेकर 65 से लेके 78 तक के अनुच्छेद को आईटी एक्ट 11 में चैप्टर 11 में इंक्लूड किया गया और इसमें जो है सारे दंड को दिखाया गया कि मतलब 3 साल का जेल हो सकता है अगर आप ये करोगे तो, और ये मतलब कितना जुर्माना पेड करना होगा, हर एक चीज को, जिसको अभी हम आगे ट्यूटोरियल में बताएंगे कि किस समय कौन सी टॉपिक में कौन सी क्राइम करने पर आपको कितना जुर्माना पेड करना होगा। तो बस ये समझिए कि जो साइबर क्राइम है उसको इंक्लूड किया गया चैप्टर 11 में।